बार बार आप सभी को ये कह रही थी कि आज एक खास दिन है। शारदीय नवरात्रि के अलावा एक और कुछ होने वाला है यहाँ बड़ा। वो पंडित जी यहीं खड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ आज बड़ा होने वाला है और क्या कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं यहाँ की। देखिए, आज जो है तो शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और आज बाबा नीम करौली बाबा की मूर्ति आ रही है जो कि यहाँ स्थापित होगी। और यहाँ की परंपरा, यहाँ की मान्यता बहुत भयंकर है। जो कालका मंदिर वैष्णो देवी में जो भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, वह मनोकामना यहाँ आकर के भक्त अगर श्रद्धा भाव से, श्रद्धा विश्वास के साथ आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कुछ चमत्कारों के बारे में मैंने सुना है, मतलब मैं तो यहाँ पर अभी आई हूँ, पर इससे पहले मैंने कई चीजें सुनी है कि यहाँ पर बाघ भी आता है और नाग देवता ने खुद दर्शन दिए थे। पहले ये बहुत भयंकर जंगल था, यहाँ पर चीता आता था और एक दो बार मैंने देखा था, अंदर से आके दर्शन करके चला जाता था। और यहाँ नाग तो नाना प्रकार के हैं। अच्छा। सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं और पीले भी हैं। ये सर्पों को हमने देखा प्रत्यक्ष, आके हर शनिवार को बैठते हैं यहाँ पर। बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ ये तीर्थस्थली, जब यहाँ के तंवर परिवार के एक भक्त थे, उनको माँ भगवती ने उनके सिर में आकर के बोली कि मैं कालका कल्हाड़ी पहाड़ी में आने वाली हूँ। तो उन्होंने पूरे गांव को बताया कि इस पहाड़ी में जो है कालका माता आने के लिए तैयार हैं। इसके बाद गोलचा सिनेमा के मैनेजर देसाई जी महाराज यहाँ आए और पूरे गांव वालों से और हमारे किरण सिंह तंवर के पिताजी से मिले और उनसे बोले और समस्त गांव वालों को एकत्रित करके यहाँ भंडारा किए। इसके बाद बोले मैं यहाँ एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। उस समय यहाँ पर नाना प्रकार की परेशानियाँ थीं, जंगल था और न रास्ता थी, न पानी की सुविधा, बुग्गियों से पानी आता था। बड़े परिश्रम के द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद सन 1988 में बाबा भूतनाथ जी लखनऊ के थे, वो तांत्रिक सम्राट थे और कलकत्ता में उन्होंने काली माता की सिद्धि की थी। उन्होंने आकर के कालका माता का स्थापना किया वैदिक क्रिया के द्वारा। बड़ी शक्ति की ये देवी हैं। इसके बाद 1990 में मैं यहाँ बाबा नागपाल के यहाँ छतरपुर मंदिर में आया हेड आचार्य बन के। इसके बाद यहाँ गांव में कोई विद्वान पंडित था नहीं, गांव वालों ने मिल करके बढ़िया समाज वालों ने यहाँ एक अग्रवाल धर्मशाला में दुर्गा मंदिर की स्थापना किया। इसके बाद हमारा संपर्क किरण सिंह तंवर से हुआ, मान प्रकाश गुप्ता से हुआ। इन लोगों ने कहा कि हमारे को पंडित चाहिए। यहाँ आकर के हमने सन 1990 के बाद एक पंडित रखा। इसके बाद हम स्वयं आए, 2002 तक रहे, 12 वर्ष तक मैं यहाँ रहा। नाना प्रकार की परेशानियों को सहते हुए माता की कृपा, अन्य कृपा बनी थी। किरण सिंह तंवर हमेशा रोज आते थे, पूछते थे पंडित जी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत। हम किसी प्रकार की नहीं, जो भी दिक्कतें होती थी ये व्यवस्था करते थे। यहाँ 15-25 पंडितदान हमेशा रहते थे। मैं साइकिल से उनको खाने पीने की व्यवस्था मरौली से ला करके खिलाते थे, रहते थे। गाय भी थी, दूध भी होता था, परिवार सहित यहाँ रहा। बड़े भगवान की कृपा हुई। इसके बाद यहाँ से ही पंडित जी इतने समय से आप यहाँ पर रहे तो आपको पता होगा यहाँ की क्या कुछ प्राचीनता है, क्या मान्यताएं हैं? यहाँ माता जी का जो है चरण चिन्ह बना है, माता जी ने स्वयं दर्शन दिया है, प्राकट्य है। जितने भी जिनके संतान नहीं होती थी, जिनका विवाह नहीं होता था, कोई अकाल मृत्यु में पड़ा हुआ था, नाना प्रकार की परेशानी जिसको हुई थी, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से जो ग्रसित था, वो माता जी के यहाँ आकर के 9 दिन 10 दिन तक आकर के धोख लगाए और चरण में पूजन करे तो उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती थी। जो सिद्ध हैं, सिद्ध देवी का मंदिर है ये। और यहाँ सफ़ेद जो है, यहाँ सफ़ेद नाग पाए जाते हैं और हर शनिवार को शेष नाग काले वर्ण के भी हैं, सफेद वर्ण के भी है, यहाँ दर्शन देते हैं। जब मैं इस मंदिर में आ रही थी तो यहाँ एक बाघ की कहानी भी मैंने सुनी थी। क्या कहानी है वो? पहले यहाँ जंगल बहुत भयंकर जंगल था, वो भी बाघ भी आते थे और हालांकि हमें दिखाई नहीं पड़े। रात के चीता आता था, अभी भी आता है, दर्शन करके निकल जाता है। बड़ा सिद्ध स्थान है, माता जी का चरण चिन्ह बना है। हम तो यहाँ 12 वर्ष रहे, हम तो चमत्कार देखे। यहाँ से लीक से लाख हुआ मैं। भगवती ने हमें सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा। तो ये वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते यहाँ भक्तों को? एक बार मेरी पत्नी थी यहाँ पर, सब्जी काट रही थी और मैं रात को आया 11 बजे। वो यहाँ जो है तो 8 बजे यहाँ सब्जी काटी सीढ़ियों में, तो उनके सिर में चढ़ गया था। अच्छा। चढ़ने के बाद उन्होंने झटका नाग और वो चला गया, कुछ क्षत नहीं पहुँचाया। अच्छा। हाँ, ऐसा हुआ है।
तो आप सुन सकते हैं पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर नाग भी आते हैं या बाघ भी आते हैं, लेकिन भक्तों को कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचाते। उसके अलावा क्या खास दिन है आज ये भी बता दिया कि बाबा गुरुदेव नीम करौली जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है। आज उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। ऊपर गाने भी बज रहे हैं, भक्त पूरा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। आपको मैं आगे भी ले चलूंगी, वो भी दिखाऊंगी, तब तक जुड़े रहे हमारे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।